आदिवासी समाज की तरफ से रांची बंद बुलाया गया और बंद कई इलाकों में काफी असरदार दिखा। रास्तों को बंद कर दिया गया था। कई बार बंद समर्थकों पर लाठीचार्ज की नौबत भी आई। स्थिति नियंत्रण से बाहर जाती हुई भी दिखी, लेकिन इसके बावजूद कुल मिलाकर बंद शांतिपूर्ण रहा। हल्की फुल्की घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो आदिवासी समाज कहीं न कहीं ये संदेश देने में सफल रहा है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो वो फिर से सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज हैं। नीरज, आज आप सड़कों पर थे, कई बार आपने कई इलाकों का मुआयना किया, क्या कुछ दिखा, क्या कुछ महसूस किया आपने? देखिए, सुबह से ही जो आदिवासी समाज के लोग जो थे, अगर राजधानी रांची की बात कर ले या रांची के जो ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर ले, वहां पर आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे जगह थे जहां पे रोड को ब्लॉक कर दिया गया था, लोगों को आने जाने नहीं दिया जा रहा था। हालांकि जो इमरजेंसी सेवाएं थी उसको कहीं रोका नहीं गया, जिससे कि जो एम्बुलेंस है और जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका आना जाना काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन्हें रोका नहीं गया। लेकिन उसके अलावा किसी भी व्यक्ति को आने जाने नहीं दिया जा रहा था। संदेश साफ था कि वो अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और प्रयास यही था कि सरकार तक उनकी बात पहुंचे। और जो सरहुल 1 अप्रैल को होना है, उससे पहले जो सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप का जो विरोध है वो कहीं ना कहीं प्रकट करने की कोशिश हो रही थी कि उस रैंप को हटा दिया जाए या फिर आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर जो है वो अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। लेकिन सरकार की ओर से ये कहा गया कि जल्द ही इसका निराकरण कर लिया जाएगा, निपटारा कर लिया जाएगा। लेकिन फिर भी आदिवासी संगठन और आदिवासी समुदाय के जो लोग थे वो चाह रहे थे कि कोई ठोस आश्वासन मिले, कोई कार्रवाई हो, उसके बाद ही जो है वो शांत होंगे। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे जगह पे जो थे छुटपुट घटना भी देखने को मिली, जहां पर जो संगठन के लोग थे या फिर आदिवासी समुदाय के जो लोग थे वो हटने को तैयार नहीं थे। वो चाह रहे थे कि कोई सरकार का प्रतिनिधि हो या फिर कोई भी मंत्री, विधायक या फिर मुख्यमंत्री खुद आकर उन्हें आश्वस्त करे कि जो सिरमटोली फ्लाईओवर का रैंप है उसे जो सरहुल पूजा होना है, सरहुल पूजा से पहले हटा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर नाराजगी थी कि सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं किया गया है। पहले एक दिन पहले पूर्व जो है मसाज जुलूस निकाला गया था, उससे पहले आपने देखा होगा विभिन्न विधायकों का जो 100 यात्रा निकाला गया था विरोध के स्वरूप में, उसको लेकर भी उनका कहना था कि पहले ही इस बात को लेकर कह दिया गया था कि हम विरोध प्रकट करेंगे और 22 मार्च को राजधानी रांची बंद रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी कोई ठोस पहल नहीं किया गया। उसके साथ साथ अगर बात करूं तो सदन में भी बहुत सारे विधायकों ने इस बात को उठाया, इस मामले को उठाने की कोशिश की। और सदन से बाहर निकलने के बाद जो नेता प्रतिपक्ष है बाबूलाल मरांडी, उन्होंने भी कहा कि बहुत सारे ऐसे बातें जो है वो कही गई है और जो विरोध में वैसे व्यक्ति हैं उन्हें सामने रखा गया, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा कर बातें कही गई है। लेकिन जो लोग चाह रहे हैं उस बात पे कुछ नहीं कहा गया। उन लोगों को मुख्यमंत्री बुला लेते, उन्हें आश्वस्त करते कि सरहुल से पहले उनका जो विरोध है उस विरोध को वो मानते हुए जो भी उनकी मांग है उसे पूरा करेंगे और जो रैंप है उसे हटा दिया जाएगा। लेकिन इसके ठीक उलट हो रहा है और जो विवश होकर आज आदिवासी संगठन के लोग ने आज रोड जाम किया, रांची बंद का आह्वान किया। प्रकरण एक बात पूरी खुलकर सामने आई है कि देखिए यहाँ 2 गुट हो गए थे। एक अजय तिर्की का जो गुट था वो कह रहे थे कि नहीं, सीएम ने समाधान कर दिया, अब जो हो रहा है राजनीति हो रही है। लेकिन ये बातें लगता है कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के सेंटिमेंट को छू रही थी, ईगो को हर्ट कर रही थी या उनके संवेदनाओं को कहीं ना कहीं ये चुभ रही थी। जिस तरह से आज आदिवासी समाज के लोग एकजुट होकर सड़कों पर उतरे, वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस बात से उन्हें दुख पहुंचा है। बिल्कुल। देखिए, कल मैंने जो समीर मोहंती है विधायक है उनसे मैंने कल बात की थी, आज हेमलाल मुर्मू है उनसे ही बात की। इनका कहना है कि जो बीजेपी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लोग सड़क पे हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। जो लोग सड़क पर हैं वो बीजेपी के लोग हैं, कोई विवाद नहीं है। मुख्यमंत्री ने खुद कह दिया है सदन में कि सरहुल से पहले उसका निपटारा कर दिया
जाएगा, बावजूद इसके अगर लोग सड़क पे उतर रहे हैं तो लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। ये सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना। वहीं ठीक इसके उलट जो विपक्ष के विधायक है वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो बीजेपी के नाम पर जो है अपने आंख को मूंदने का काम कर रहे हैं, अपने जो कमियां हैं उसे छिपाने की कोशिश कर रही है। इतना ही रहता तो सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि मिलता, ना कि दूसरे के माध्यम से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बातों को कहता। सरकार की ओर से जो है रुख क्लियर होना चाहिए। तो ये सत्ता पक्ष की ओर से और अगर बात करें विपक्ष की ओर से इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि अजय तिर्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उससे पहले जो 16 तारीख को विरोध किया गया था, इसमें दो गुट जो है आपस में भिड़ गए थे। किन्हीं का कहना था कि इसका मामला का जो है निपटारा हो गया है, मुख्यमंत्री तक बात पहुंच गई है। वहीं दूसरे गुट का कहना था कि अगर मामला पहुंच गया है तब रैंप तो हट जाना चाहिए, उनके कोई जो है आश्वासन नहीं दिया गया है। तो ये तमाम विषय है और तमाम जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं विवाद का रूप लिया और विवाद का रूप लेते रहते आज जो है रांची बंद का आह्वान किया गया। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या होगा, क्योंकि बातें जो है जितनी पहुंचनी चाहिए सरकार तक पहुंच गई होगी, क्योंकि काफी असरदार जो है कह सकते हैं बंदी था। बहुत सारे जो मुख्य सड़क थी उसे काफी घंटों तक बंद करना पड़ा था। चलिए अब इसका असर क्या होता है, सीएम की तरफ से जो आश्वासन दिया गया है क्या वो सरहुल के पहले वाकई में पूरा होता है या आदिवासी समाज फिर आंदोलन करने को मजबूर होता है, ये देखने वाली बात होगी। नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।